अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक फिट फाट। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैंने चादर वादर ली हुई है, तैयार खड़ी हूँ और हम लोग जा रहे हैं जी शॉपिंग करने के लिए चेज़अप पे। थोड़ी सी शॉपिंग रह गई थी। आपको पता ही है कि एंड पे कोई ना कोई चीज़ रह जाती है, तो हमारी भी थोड़ी सी चीज़ें रह गई थी। बच्चों की थोड़ी सी शर्ट रह गई थी, एक दो लेने वाली, और ग्लासेस लेने थे वो रह गए थे। तो इसलिए हम लोग जो है वो जाना लाजमी था। बहुत ज़्यादा रश भी था, इसलिए हम सुबह सुबह 11 बजे चले गए थे कि 10 बजे जो है वो चेज़अप खुलता है और 11 बजे हम पहुंच जाएंगे, तो फिर जो है हमें चीज़ें लेनी आसान हो जाएंगी, रश नहीं होगा। तो ये बारिश रुक चुकी थी यहाँ पे, फिर हम लोग गए थे जी चेज़अप पे। तो ये इससे पहले की वीडियो जो मैं आज जो है वो अपलोड कर रही हूँ। काफ़ी दिन हो गए कोई भी जो है वीडियो आप लोगों के साथ शेयर नहीं की थी, तो मैंने कहा चलो आज जो है अपलोड करती हूँ। ये देखें येलो कलर का जो ड्रेस है मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही नाइस था, है ना। देख रहे हैं ना आप कितना ज़बरदस्त है, लेकिन मेरे बेटे के नाप का नहीं मिला था मुझे, तो फिर जो है मुझे और देखना पड़ा। यहाँ पे जी छोटे छोटे जो हैं फ्रॉक्स हैं, मैं हाने के लिए चेक कर रही थी बट मुझे कोई भी इतनी अच्छी नहीं लगी, बहुत ज़्यादा कीमतें लगाई हुई थी इन्होंने। तो इधर मैंने कहा चलो ग्लास लेके देखते हैं, ग्लास देखते हैं। ये शीशे के नहीं थे, प्लास्टिक के ग्लास थे, बट ये भी एक ग्लास जो है वो 100 रुपीज़ का था। फिर मैंने कहा नहीं शीशे के लेने, ये नहीं लेने। तो फिर हम लोग जो है वो आगे चले गए। मेरा बेटा मेरे साथ था इब्राहिम, तो वो खूब शरारतें कर रहा था। मुझे वीडियो भी उसने नहीं बनाने दी ज़्यादातर, वैसे भी अलाउ नहीं है, ये ऐसे ही थोड़ी थोड़ी मैंने बनाई है। ये देखिए कितना प्यारा सेट है वाइट कलर का, ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। मैंने कहा चलो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और ये ओवरव्यू है सारे बर्तनों का। मेरा बेटा कह रहा था मम्मा सारे ही बर्तन घर ले जाओ। मैंने कहा क्या करने हैं, कहते इतने मुझे प्यारे लग रहे हैं, दो ऐसे कर रहा था है। फिर इधर वो लंच बॉक्स देखने लग गया, कह रहा था मैंने लंच बॉक्स लेना है। मैंने कहा अभी स्कूल तो जाते नहीं हो, लंच बॉक्स क्या करना है। तो फिर उसने जो है वो ट्रे ली थी अपने खाने के लिए, मैं आपको दिखाऊंगी वो उसने क्या लिया था, ठीक है, एंड पे दिखाती हूँ। तो यहाँ पे जी हमने शॉपिंग सारी तकरीबन कंप्लीट कर रही थी, और वो इधर चातियाँ मार रहा था नीचे को। तो मैंने कहा चलो आप इधर से देखो, मैं भी जो है वीडियो बना लेती हूँ। ये चेज़अप का जो है वो नज़ारा है सारा, देखें अभी इतना रश नहीं है, थोड़े बहुत लोग आए हुए थे क्योंकि 11 बजे थे दिन के, रात के होते तो बहुत ज़्यादा रश होता है, इसलिए हम दिन को चले गए थे कि जल्दी से ले आए वापस सी पे, बहुत ज़्यादा काम थे। तो ये देखें जी, मैंने कहा चलो मैं आपको सारा जो है वो थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ ऊपर से, तो एंजॉय कीजिए आप लोग मेरे साथ भी शॉपिंग। हम ना फ्राइडे को भी गए थे, यानी कि जो इससे पहले फ्राइडे आया था ना उसको भी गए थे, तो हमें नहीं पता था कि सारा मॉल बंद था, बस ग्रोसरी खुली थी, बाकी सारा ही बंद था। तो फिर हमें खाली हाथ ही वापस आना पड़ा। ग्रोसरी वगैरह तो हमने पहले कर रही थी, इसलिए जो है वो एंड पे थोड़ी सी शॉपिंग रह गई थी, नहीं तो मैं पहले ही कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखें अब रश जो है काफ़ी बढ़ना शुरू हो चुका है, आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो जाएगा, बारी भी नहीं आएगी। लेकिन हमने ना रश होने से पहले पहले शॉपिंग कंप्लीट कर ली थी। तो मेरे मियाँ साहब कह रहे चलो चलें, तो फिर हम जाने की तैयारी कर रहे थे नीचे। ठीक हो गया जी, ये देखिए अब काफ़ी रश होना शुरू हो गया है, तो इससे पहले शॉपिंग कर लेनी चाहिए थी। बहुत ज़्यादा हमें खुशी थी ईद की कि ईद ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, बट मैं आपको बताऊंगी हमारे साथ क्या हुआ, हमारी ईद जो है वो कैसे गुजरी। हाँ जी, यहाँ से जी हम नीचे आ गए थे, थोड़ी सी बस रह गई, थोड़ी शॉपिंग और रह गई थी। शैम्पू वगैरह लेने थे मियाँ साहब ने, और परफ्यूम लेना था वो लिया हमने। और यहाँ पे मेरा बेटा कह रहा था कि मुझे लिफ्ट में बिठाओ ना, उसे बहुत अच्छा लग रहा था ये। तो मैंने कहा नहीं लिफ्ट में नहीं बैठना, तो कहता यहाँ पे बूढ़े बैठते हैं। बहुत ही ज़्यादा वो ना खुश हो रहा था यहाँ पे लिफ्ट पे बैठने के लिए। तो यहाँ पे मैंने इसकी पिक्चर ली थी, मेरे बेटे ने अपने पसंद के सूट लिए थे दो, इब्राहिम साहब ने। तो फिर यहाँ पे जी हमारे साथ बहुत ही बुरा हुआ, क्या बताएं हमारे साथ क्या हुआ, इतना रश। हम 1 घंटा जो है वो पुल तारकाबाद पुल है ना उसके नीचे जो है वो हम खड़े रहे, इतना रश था कि घुसने को जगह नहीं थी। फिर हमारे साथ क्या हुआ कि हमारी जो है बाइक वो पंक्चर हो गई, और हमें जो है वेट करना पड़ा थोड़ी देर बैठ के। तो यहाँ पे ट्रेन गुजर रही थी, तो मेरा बेटा कह रहा था मम्मा ट्रेन की वीडियो बनाओ, ट्रेन की वीडियो बनाओ। तो मैंने कहा चलो मैं ना ट्रेन की वीडियो जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ये निशाताबाद जो है वहाँ पे ये है ट्रेन गुजरती, हमने कभी वैसे ट्रेन का सफ़र नहीं किया।
हुआ क्या है आज? क्या हुआ है? बाबा की गाड़ी पंचर हो गई है। कभी कभी ऐसा भी होता है बेटा। ट्रेन वापस भी आनी है। अच्छा, बच्चों के वास्ते भी ना बस बहुत ही मज़ा आता है। वो कह रहे थे ट्रेन वापस भी आएगी फिर भी वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पे हम आ चुके थे। यहाँ पे सिर्फ ग्लासेस और कप ही थे। तो मेरे मियाँ साहब कह रहे थे कि वहाँ पे जो है वो सस्ते मिलेंगे ग्लास। तो हमने चीज़ सबसे नहीं लेने, वहाँ से लेंगे। लेकिन वही कीमतें थी, पुराने से सेट थे, मुझे इतने कोई ख़ास नहीं लगे। बट आपको पता है कि ईद पे कसाई वगैरह आते हैं तो उनको पानी वगैरह देना पड़ता है। काफ़ी मेहमान आ जाते हैं तो हमें एक ही तरह के जो है वो 3 सेट लेने थे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आ गए। तो फिर यहाँ से हमने जो है वो बिल्कुल ये वाले सिंपल वाले, मेरे मियाँ कह रहे थे मुझे नहीं ये वाले पसंद ना, ज़्यादा जो है फैंसी से, बिल्कुल सिंपल से जो है वो लेने हैं। तो फिर हमने वो ही लिए। तो 300 का वो एक सेट आया था, ठीक हो गया। तो मैं आपको वो दिखा भी देती, बट मैंने जो है वीडियो और बनाई नहीं। मैंने कहा चलो यहाँ से भी आपको सारे ग्लासेस का और भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे ज़्यादा महंगे ग्लासेस नहीं थे, बस 250 का सेट था, 300 का, 350 का, 400 का, 450 तक बस सेट थे। ज़्यादा वैसे महंगे नहीं थे। तो हमने बिल्कुल ना सिंपल से लिए थे, 300 वाला सेट लिया था, ठीक हो गया। तो फिर हम लोग लेके तो वो वापस आ रहे थे घर को। घर आए तो बच्चों से मैंने कह रखा था कि मैं आज आप लोगों को चिप्स खिलाऊँगी। तो 3 बजे हम लोग घर आए, 11 बजे गए और 3 बजे हम लोग घर आए। घर आने के बाद जी काफ़ी जो है वो गर्मी भी थी, लेकिन हबस हौसी हो गई थी ना बारिश के बाद। तो ये वाली ट्रे में लेके आई थी वहाँ से इब्राहिम, ये वाली ट्रे लेके आया था। तो चिप्स बना आई थी मैं। तो मैंने कहा चलो मैं आपकी, वो कहता बेंसन वाली जो है वो, बेंटेंसन वाली जो है वो ट्रे लेनी है। मुझे उसका नाम बड़ा मुश्किल लग रहा था। तो ये उसको लेके दी। फिर इसी में मेरे बेटे ने जो है वो केचप डाल के और चिप्स डाल के वो खाई। तो वीडियो मैंने यहाँ पे बनाई थी, चिप्स भी डाली थी, बट वो पता नहीं कहाँ रिमूव होगी। तो ये देखें जी, मैंने काफ़ी सारी जो है वो चिप्स बनाई थी, बच्चों को खूब मैंने एंजॉय किया था। आलू लिए हुए पड़े थे पहले के ही। तो 5 किलो मेरे मियाँ साहब ले आए थे, तो मैंने 4 किलो की तकरीबन मैंने चिप्स बनाई और बच्चों ने रज रज के खाई। और यहाँ पे जी हमारी जो है लाइट बंद हो चुकी थी शाम के 6 बजे, और 6 बजे के बाद सारी रात लाइट बंद। मेरा मोबाइल भी ऑफ हो चुका था क्योंकि मैंने इसको जो है वो बैटरी चार्ज नहीं की थी। तब्दीली आ गई है जी। और यहाँ पे जी मेरे जो है बेटा नाश्ता लेके आ गया था। ये ईद का दूसरा दिन है, यानी कि ईद के बाद दूसरा दिन, क्योंकि हमारी जो लाइट बंद थी। तो ईद वाले दिन मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई और चांद रात वाले दिन भी कोई वीडियो नहीं बनाई, ना ही कपड़े प्रेस किए, ना ही कुछ और किया। बस बच्चों के जो है पहना दिए और बस ऐसा ही था। यहाँ पे जी मैं जो है मियाँ साहब ने फ़ोन कर दिया था मैं चने लेके आ रहा हूँ और आप जो है वो अंडे बॉयल कर लो। तो मैंने यहाँ पे जो है अंडे बॉयल कर लिए थे, इनको छीलूँगी और फिर हम लोग नाश्ता करेंगे। ईद का दूसरा दिन है। पहला दिन तो बताइए आप लोगों को, ईद का पहला दिन जो है वो कुर्बानी में फिर गुजर गया। किसी से मांग तांग के हमने पानी लिया, यानी किसी के घर ना सोलर का था सिस्टम, तो उनसे जो है पंप चलवा के हमने थोड़ा बहुत पानी लिया। वो भी मर रहे थे पानी देने के लिए। 1-2 दफ़ा उन्होंने पंप चलाया फिर बंद कर दिया, बस थोड़ा बहुत दिया, उससे जो है कुर्बानी हमारी अच्छी से हो गई। बस ये हुआ। और छोटे बच्चों ने नहा धो लिया, मैं और हादिया बस रह गए थे। बाकी वैसे सब ने ईद भी पड़ी थी, तैयार श्यार भी हुए थे, बट मैंने कोई वीडियो नहीं मैं बना सकी। और रात को ना चांद जिस दिन ईद थी रात को जो है हमारी 8 बजे जाके लाइट आई, फिर मैंने सारा काम कंप्लीट किया। आपको पता ही है ईद वाले दिन इतने ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, सारे धोए, सफाइयाँ की और कुर्बानी जो थी इस वजह से। तो हमारी बैठ की कुर्बानी थी माशाल्लाह साई थी, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा खलारा पड़ा हुआ था, वो मैंने उठाया। कोई भी वीडियो मैंने अपलोड नहीं कर सकी, ना बनाई ना अपलोड की, ईद वाले दिन भी चांद रात वाले दिन भी। तो बड़ा मुझे अफसोस हो रहा था। मैंने कहा था हाय मेरी आज की वीडियो रह गई, आज की वीडियो रह गई। तो व्लॉग बन जाते हैं ना फिर वो रह जाते हैं, तो अफसोस हो रहा था। और बच्चे जो है वो गोश्त खाते ही नहीं हैं। इतना उनसे कह रही थी कि कुछ खा लो कुछ खा लो, नहीं हमने जो नाश्ता है वो चनों से करना है। तो फिर जमाल साहब जो है दूसरे दिन ईद के ये देखे नाश्ता लेके आए हैं मियाँ साहब और जमाल साहब जाके। तो फिर हमने जो है हमारे फेवरेट चने हैं, ये बहुत ही मज़े के होते हैं, तो ये वाले जो है वो लेके आए बच्चे। और फिर हमने नाश्ता वाश्ता किया।
तो बच्चों के पप्पू का इंतज़ार था, वो आएगी तो फिर हम एक दिन वो आएंगी, तो फिर दूसरे दिन जो है हम लोग चले जाएंगे अपनी अम्मी के घर। अभी हम नाश्ता कर ही रहे थे, कर लिया था, बिल्कुल फ्री हो काम शाम करके बैठे थे कि उनका फ़ोन आ गया कि आज नहीं आना, आप चले जाओ। तो उसके बाद जो है फिर हमने जो है रेडी होने में काफ़ी, जो आपको पता है बच्चों को तैयार करना होता है, फिर थोड़ी सी पैकिंग करनी थी, तो फिर वो भी बिना वीडियो नहीं बना सकी ना। ये होता है काली काली का अंजाम। सारी जो है वो व्लॉग मेरे रह गए, बड़ा अफसोस हो रहा था मुझे। तो यहाँ पे जिसने भी चने खाने आ जाए, एंजॉय कर ले हमारे साथ नाश्ता। देखें शापर फट नहीं रहा मुझसे। कभी कभी ऐसा होता, बहुत गर्म थे ना तो नहीं काबू आ रहे थे मुझसे चने। मियाँ साहब ने खुले चने मंगवा दिए थे, मैं कह रही थी इतने ज़्यादा क्या करने थे, 2-3 प्लेट ही काफ़ी थी, उन्होंने माशाल्लाह 4 प्लेट मंगवाई थी, काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। हम सब ने, अम्मी अब्बू ने और हम सब बच्चों ने फिर नाश्ता किया जी नान चनों के साथ, और बीच में हम लोगों ने अंडे बॉयल करके डाले थे, बहुत ही मज़ा आया था। तो यहाँ पे जी मैं नाश्ता निकाल रही हूँ, और उसके बाद जो है वो चाय वगैरह बनाऊँगी, और फिर हम जो है वो आपसे जो है बाकी व्लॉग जो है वो शेयर करती हूँ। आप लोगों ने भी मुझे ज़रूर बताना है आप लोगों की ईद जो है वो कैसे गुजरी है। अच्छी गुजरी है कि हमारी तरह बोर ही गुजरी है। हमारे साथ तो बहुत ही बुरा हुआ ना, सही हुआ जो हुआ, तब्दीली आ गई है यार, तब्दीली आ गई है। तो ये तब्दीली का हमें भी, ये वाली ईद कभी नहीं भूलेगी, कभी नहीं भूलेगी ज़िंदगी में ये वाली ईद। ना हमने कपड़े पहने, ना हमने मेहंदी लगाई, ना हमने, बच्चों ने भी कुछ भी नहीं किया, ना कोई तैयारी आई थी। इतना शुक्र था कि मियाँ साहब के और जो है वो ससुर साहब के जो है कपड़े रेडी थे, इस्त्री किए हुए थे, प्रेस किए हुए थे, तो टेंशन नहीं हुई। तो दबके शिपके भी पड़ जाने थे, गुस्से भी उन्होंने हुआ था कि पहले क्यों नहीं करके रखे, तो इससे जो है बचत हो गई। जी तो यहाँ पे जी अंडे भी बॉयल हो चुके थे और मैं छील भी लिए थे। छीलने के बाद जी मैं पहले दूंगी जी अपने अम्मी अब्बू को खाना, और उसके बाद हम लोग नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद मैंने दूध बॉयल किया, ठीक हो गया, साथ साथ में दूध बॉयल करूँगी, और साथ साथ जो है मियाँ साहब के लिए कोक तैयार करूँगी। दूध जो हमारा जो है वो घर से तो नहीं दो जी देख जाता है, लेकिन अच्छा होता है, इतना गाढ़ा भी नहीं होता, इतना जो है पतला भी नहीं होता, बस ठीक होता है। तो यहाँ पे जी 3 किलो दूध है जो मैं बॉयल करूँगी। मैंने कहा कोई मेहमान वगैरह आ जाता है बाद में तो फिर अम्मी अब्बू के लिए टेंशन नहीं होगी, वो चाय वगैरह बना के दे सकेंगे, क्योंकि हम लोग तो जा रहे थे अम्मी अब्बू के घर, आज मैं जा रही थी। तो यहाँ पे जी मैं दूध बॉयल करने लगी हूँ। दूध बॉयल करने के बाद जो है वो मियाँ साहब को कोक भी देती हूँ, साथ साथ में जब दूध बॉयल होगा दूसरी तरफ मैं कोक तैयार कर लूँगी। तो जी स्टील के मग में मेरे मियाँ साहब कह रहे कोक लेके आओ, और साथ में लेमन निचोड़ के नमक डाल के। तो ग्लास में जो है वो सब्र नहीं आता ना जब तक मग में ना हो। आप लोगों के साथ भी क्या ऐसा होता है या नहीं? कभी कभी हो जाता है, जब नान वगैरह खा लेना तो फिर वो दिल कहता है ऊपर से कोक हो या 7 अप हो, तो फिर जो है वो नान वगैरह हज़म हो जाते हैं, वैसे नहीं होते। तो या फिर चाय हो जाए, चाय पीने का भी बिल्कुल भी मूड नहीं था, इसलिए जो है मैं कोक तैयार कर रही हूँ नाश्ते में। तो कहते हैं कि कोक नहीं पीनी चाहिए, बट जो है मियाँ साहब कह रहे थे तो फिर हमें जो है पीनी थी। तो थोड़ा सा मैंने नमक डाला है, अब इसमें मैं कोक डालूँगी। बहुत ही मज़ेदार यमी यमी सी बनती है, आप भी ट्राई करके देखिएगा, और ख़ाना भी मिनटों में हज़म हो जाता है। तो यहाँ पे जी हम जो है वो दोनों पियेंगे। मैं जो है वो शीशे के गिलास में पीती हूँ, और मियाँ साहब कह रहे होते स्टील के मग में ला के दो ना, फिर ही मज़ा आता है। तो ये जो है मग में रेडी हो रही है जी कोक। तो यहाँ पे काफ़ी ऊपर आ चुकी थी, तो कितना अच्छा लगता है जब ये सूगा के ऊपर आती है, मज़ा आता है ना इसकी आवाज़ का। तो ये जी होगी मियाँ साहब के लिए, और ये मैं पाइप लगा के लेके जा रही हूँ। यहाँ पे जी दूध को भी बॉयल आ चुका है तकरीबन ये देखिए। और अब मैं चाय बनाने लगी हूँ, क्योंकि कोक हमने पी ली थी, और अम्मी अब्बू के लिए पहले चाय बनाऊँगी, उनको दे के आऊँगी।
तो ये अम्मी अबू को चाय जो है वो बना के देने लगी हूँ। यहाँ पे मैं दूध डाल रही हूँ गरम गरम सा। तो हम लोग जो है वो चाय नहीं पीते, दूध में ही वो पत्ती डाल के, तो उसको दूध पत्ती कह लें वही बन जाती है। तो वही जो है वो हम रेडी करेंगे। तो मैं फिर जो है अम्मी अबू को चाय वगैरह पिला दूँ, फिर मैं जाने लगी सारा काम करके जाती हूँ। यानी कि पीछे अम्मी अबू होते हैं, कोई नहीं होता, तो फिर मैं खाना वगैरह बना के फिर जाती हूँ। तो खाना वगैरह बनाऊँगी और फिर जाने की तैयारी करूँगी। तो यहाँ पे जी मैंने पत्ती भी डाल दी है, बस इसको थोड़ा सा बॉयल जो है आने दूँगी। ज़्यादा कलर वाले भी चाय नहीं पीते ना हम लोग, बस थोड़ी सी पत्ती डालते हैं, इसको दूध पत्ती बोलते हैं ना, बस वही तैयार कर रही हूँ दूध पत्ती। चाय तो इसको नहीं बोल सकते, हल्की सी बस जो है वो रंग चाहिए था, वो आ चुका है। तो मैं इनको जो है वो कप में डालूँगी चाय को। तो फिर जो है हम जो है तैयारी करेंगे। मूड तो मेरा यही था कि मैं आप लोगों के साथ सारी जो है वो आज की रूटीन शेयर करूं, यानी कि ईद के दूसरे दिन की रूटीन शेयर करूं, बट नहीं हो सकी, वो भी नहीं हो सकी। बताती हूँ क्यों नहीं हो सकी। मेरे साथ रहिएगा, एंजॉय कीजिएगा मेरे व्लॉग को। और व्यूवर्स मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ 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 जो न्यू व्यूवर्स हैं मेरे, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि नहीं आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। और यहाँ पे 3-4 बॉयले जो हैं वो आ चुके थे। तो मैं जो है चाय जो है वो कप में डालूँगी, फिर जो अम्मी अबू को दे के आऊँगी, और उसके बाद जो है मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने उसके बाद जो है वो क्या क्या किया है। तो ये जी भून रही हूँ चाय। बाज़ लोग आपको पता है चाय और जो पत्ती है भूनते नहीं है, ऐसे ही पी जाते हैं। मैंने काफ़ी लोगों को देखा, मैंने कहा हैं। तो यहाँ पे जो है मैं चाय वाय भून के तो अम्मी अबू को देख के आती हूँ, और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद मैंने क्या किया था। क्योंकि काफ़ी देर का जो है वो पहले का जो है ये व्लॉग है और मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती, वॉइस ओवर कर रही हूँ आज आप लोगों के लिए। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा जो है वो ईद का जो है वो बताती हूँ कैसी मसरूफियत रही ईद के बाद की। ये ईद के दूसरे दिन का व्लॉग है। और यहाँ पे जी ये आ चुकी है जी कोक, मैंने और मियाँ साहब ने पी लिया है, बच्चों के लिए भी लेके जा रही हूँ, वो भी कह रहे थे कि हमने पीनी है, उनके लिए मैंने छोटे गिलास निकाले हैं, और उसमें जो है वो कोक डालूँगी और बच्चों को दे के आऊँगी। आपको पता है बच्चे नहीं छोड़ते, कोक हो जैसे सेवन अप हो, मिरिंडा हो, बच्चों को हर बोतल ही पसंद होती है, हर जो है वो कहते हैं इस तरह का जो है जूस वगैरह हो वो पसंद करते हैं बच्चे। तो मेरे बच्चे तो सेवन अप, कोक, मिरिंडा हर चीज़ शौक़ से पी लेते हैं जी। फिर बच्चों ने कोक एंजॉय की और फिर हमने जाने की तैयारी की। यहाँ पे जी हम लोग जा रहे हैं जी अपने अम्मी अब्बू के घर, और ये रास्ते में आता है जी गट वाला पार्क। और मेरे साथ बैठी हुई है हादिया, हानिया और मैं। हम लोग गए थे रिक्शे पे, मियाँ साहब आ गए थे जी बाइक पे। मियाँ साहब जमाल और इब्राहिम वो बाइक पे थे, और हम लोग रिक्शे पे जा रहे हैं जी अम्मी अब्बू के घर। और इतना रश था, बहुत ज़्यादा रश था यहाँ पे गट वाला पार्क पे। यहाँ पे जंगल भी है जो कि आज तक हमने कभी नहीं देखा, चिड़ियाघर भी है वो भी कभी नहीं देखा। पता नहीं क्यों लेके नहीं जाते, वो कहते हैं कि यहाँ के हालात नहीं ठीक हैं, तो यहाँ पे मर्द हज़रात बहुत ज़्यादा आते हैं शायद इसलिए। तो इसलिए हमने आज तक यहाँ कभी नहीं गए, कभी नहीं देखा, ना मैंने ना बच्चों ने। हम फैसलाबाद हम लोग चले जाते हैं कभी कभी, लेकिन यहाँ पे हम लोग कभी नहीं गए। तो यहाँ पे थोड़ी देर बाद हम पहुँच जाएंगे जी घर। और ये ईद के दूसरे दिन का व्लॉग है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। दूसरे दिन मैंने बड़ा जो है वो दिल लगा के जो है वो इरादा किया था कि मैं व्लॉग आप लोगों के साथ बनाऊंगी, बट अम्मी अबू के घर जाके भी जो है काफ़ी बिज़ी हो गई मैं, तो फिर मैं आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर नहीं कर सकी। यहाँ पे जी हादिया जो है गुनगुना रही है, खुश हो रही है। पहुँच चुके हैं जी हम अम्मी अबू के घर, और यहाँ पे जी ये गाना गा रही है। और ये हादिया क्या ईद वाले दिन का जो है वो सूट है जो उसने पहना था। और ये हानिया साहिबा है, मेहंदी भी नहीं लगाई बच्चों के मैंने, तो मैंने सोचा है कि ना इधर ही लगा दूँगी, अम्मी अबू के घर ही मेहंदी लगाऊंगी, बच्चों की खुद ही लगाती हूँ इसलिए। यहाँ पे जी खाना हमारा तैयार हो चुका था, खाना एंजॉय हो रहा था। बिरयानी थी, मटन बिरयानी बनाई थी, साथ में सैलड था, कचुम्बर सैलड था, साथ में टिक्कियाँ थी, और साथ में सालन भी था वो गोश्त का। तो ये हमारा मेन्यू था। इसके साथ मैं आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। इंशाल्लाह कल मिलेंगे किसी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़। ऑल व्यूअर्स दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।